हेलो फ्रेंड्स, हम 26 to 30 ऑफ पेपर नंबर 2 के 26 से 30 एमसीक्यू वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बोला गया है पॉइंट्स 0002 एंड √31। सो वैल्यू ऑफ √3 इज 1.731 वी कैन से। तो ये ट्राइंगल कौन से टाइप का होगा? अभी इस तरह के सम्स में फ्रेंड इसकी मेथड भी होती है, लेकिन अगर आप मेथड करोगे तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि आप इस तरह का ग्राफ बना दो। आप शायद सोच रहे हो कि एग्जाम में हमारे पास ग्राफ नहीं होता है, तो जैसे ये ग्राफ आप देख सकते हो, मैंने मेजरमेंट लेके बनाया है, राइट, स्केल रख के। सो आपको जब सप्लीमेंट्री मिल जाती है और क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, वो एग्जाम के दौरान आप ये रफ में बना दो। कभी भी कोई भी मेजरमेंट, जैसे आपको पूछ ले कि ये पॉइंट लेट्स से दिस इज 08 एंड 80 के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप स्केल लेके मेजर करके आंसर लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ डूइंग कैलकुलेशन। सो वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो और इस तरह का ग्राफ आप रफ पेज पे बना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट A00। सो लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दैट्स 00, राइट? सो दिस इज 00, right? This point is 00. Then we have another point 02, x का 0, y का 2. So here we have another point 02, and then we have 1.731. 1.73 is somewhere here, right? 1.7 and then 1. So here, so this is 1.731, and let's connect this. So this will be like this, like this. सो दिस सिम्स इक्विलेटरल, राइट? आप तीनों दिन मेजर करोगे अपनी बुक में बना के, ये भी इक्विलेटरल ही है, तो आप तीनों दिन मेजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्विलेटरल है। अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये मैंने मेजर किया 2, राइट? इफ यू वांट टू मेजर इट, दिस अगेन 2 एंड ये तो 2 ही है। सो ये हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज ऑप्शन बी। लेट्स सॉल्व नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट्स 27। जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है 16 cot x इज इक्वल्स टू 12। अभी फ्रेंड्स cot x इज इक्वल्स टू क्या होगा? cot x इज इक्वल्स टू 12/16। अभी फ्रेंड्स आपने अगर फॉर्मूलाज याद किए चैप्टर 9 के, और या तो यूट्यूब पे मेरे वीडियोस रिफर किए हैं, तो आपको पता होगा cot इज इक्वल्स टू cos अपॉन साइन। तो इसमें कॉट तो है नहीं, पर अगर इसके डिनोमिनेटर में, कॉस के डिनोमिनेटर में साइन लिख दे तो कॉट हो जाएगा, राइट? बट हम एक टर्म को हम साइन से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें पूरे इक्वेशन को करना है। सो लेट्स डिवाइड होल इक्वेशन बाय साइन एक्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। कॉपी कर रहे, डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को साइन एक्स से। सो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन sin x, in denominator it's sin x upon sin x minus it's plus cos x upon sin x. So friends, ये हो जाएगा sin x cancel, so will be 1 minus cos upon sin is cot, so it's अभी फ्रेंड्स ये sin x कैंसल, सो 1 cos अपॉन साइन इज cot, सो 1 माइनस cot x, sin x कैंसल, सो इट विल बी अगेन 1 प्लस cos अपॉन साइन इज cot x. नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 1 माइनस cot x is 12/16 here 1, देन डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 प्लस 12/16। अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। सो 1 एंड 16 का एलसीएम क्या होगा? 1 एंड 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, ठीक है? 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 16। सो हियर ऑल्सो 16। 16 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 16 आएगा 1। सो हियर ऑल्सो 1, हियर ऑल्सो 16, हियर ऑल्सो 1। सो इट विल बी something like this, 1 minus it will be 16 because 1 16s are 16 minus 12 upon 16 here 16 1 16s are plus 12 upon 16. So now it will be 16 minus 12 is 4 upon 16 and here 28 upon 16। अभी फ्रेंड्स ये मुझे मल्टीप्लाई में लेना है, पूरा मल्टीप्लाई में लेना है, तो रेसिप्रोकल होगा 4/16 इंटू
16 upon 28. Now 16 cancel, 4 7s are 28. So न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, डिनोमिनेटर में 7. So my answer is 1/7. That is option B. My answer is 1/7. Let's come over here. 2/√3. तो आप देख सकते हो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 है. दिस इज 2/√3 cosec 60. ये ऊपर मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि फ्रैक्शन लिखने की टेबल में जगह नहीं थी, बट दिस दी cosec 60 की वैल्यू 2/√3 हो रही है. सो थीटा की वैल्यू हियर 60. ऑप्शन सी. लेट्स गो टू दी नेक्स्ट MCQ. हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, टेबल में से वैल्यू लेनी है. सो लेट्स स्टार्ट cos 45. सो cos 45, that is 1/√2. So let's start substituting the values. 1/√2 square minus cos 30 √3/2. So √3/2 square. X cos 45 that is 1/√2 into sin 45. This dot indicates multiply. Sin 45 that is again 1/√2. Now this will be 1/2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4 is equals to x into 1 1s are 1 √2 into √2 2. So it will be something like this. इधर हम LCM ले लेंगे, right? Here it's, let me simplify it first and let's say x/2 because ये x 1 के साथ मल्टीप्लाई में. अभी LCM हो जाएगा फ्रेंड्स 4. तो हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा 2 राइट. 3/4 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा 1 x/2. 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा 2. सो हियर समथिंग लाइक दिस. देन लेट्स कम ओवर हियर 1 2s are 2 so 2 minus 3 1s are 3 so 2 minus 3 is equals to 2x. डिनोमिनेटर चला गया, ठीक है, पूरे के पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया. सो -1 इज इक्वल्स टू 2x. नाउ -1/2. ये 1 इधर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये अकेला है. ये 2 के साथ x मल्टीप्लाई में, सो 2 ये साइड आएगा. सो x इज इक्वल्स टू -1/2. दैट्स ऑप्शन सी. दैट्स -1/2. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट MCQ. दैट्स 30th MCQ. A pole stands on the ground. So let's draw the pole. So this is my pole. Stands on the ground. Watching from the top of the pole, the angle of depression of a stone on the ground 10 meter away from the pole. So let's draw angle of depression. Let's name this triangle. Let's say this is A, this is B, this is C, this is 10 because it is 10. This is a stone at C that is 10 meter away from the base. So this is BC is 10. This angle is 60, right? Because ये actually angle of depression तो ये होता है 60, but Z ले लेंगे, right? Z ले लेंगे alternate angle तो ये 60 होगा. So ये तो हमें सिर्फ पता करना है कि ऑब्जर्वर नीचे देख रहा है ऊपर, उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, बट हमें एंगल तो यहाँ पे ही लिखना है. सो दिस में 60. देन द हाइट ऑफ द पोल इज, तो हमें फाइंड करना है AB, राइट, पोल की हाइट. तो ये बहुत ईजी है. यहाँ पे हम थीटा ले लेते हैं तो ये अपोजिट साइड हो जाएगी, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेन्यूस. तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें अपोजिट एडजेसेंट आता हो, क्योंकि हमें अपोजिट ढूंढना है. सो अपोजिट एडजेसेंट वाला फॉर्मूला है 10. सो लेट्स से 10 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अपोजिट इज AB एंड एडजेसेंट इज BC. नाउ 10 60 की वैल्यू टेबल में से ले लेते हैं. दैट्स √3. सो √3 इज इक्वल्स टू AB. AB इज अपोजिट, दैट इज अननोन वैल्यू. BC is 10. So 10 into 1.73, √3 की वैल्यू जो ब्रैकेट में दी गई है इज इक्वल्स टू AB. ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.3, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, एक पॉइंट राइट हैंड साइड मूवमेंट करनी है. 17.3 इज AB. सो 17.3 मीटर इज माई आंसर. दैट्स ऑप्शन B. So here we complete 26 to 30 MCQ. In next video we will solve 31 to 35 MCQ. Thank you so much for watching my videos. See you in the next video.